सिद्धू मूसेवाले के आरोपियों का पर्दाफाश। पता चल चुका है कि किसने मारा है सिद्धू मूसेवाले को। तो दोस्तों आखिर वो कौन सी गैंग थी जिसे सिद्धू मूसेवाले को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आखिर सिद्धू मूसेवाले क्यों नहीं बचा पाए इन रणबांकर आतंकवादियों से अपने आप को? कि सिद्धू मूसेवाले के मौत के बाद क्यों हटा दी गई सिद्धू मूसेवाले के XYZ की सिक्योरिटी? दोस्तों इतने बड़े घटने को अंजाम देने के लिए कहीं इसमें पंजाब पुलिस की चाल तो नहीं? दोस्तों इस बात को जानने के लिए आइए जुड़िए इस वीडियो के साथ। तो समझने के लिए दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के जुड़ जाइए हमारे चैनल बिनवंसी मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के जुड़ जाइए हमारे फैमिली के साथ और जुड़िए और एक हिस्सा बनिए हमारे फैमिली का। तो दोस्तों 26/11 मुंबई ताज होटल अटैक। उस समय आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया गया था। दोस्तों उस समय की एक घटना थी जो कि गुजर चुकी, लेकिन साल 2022 में भी जिस तरह से गैंगस्टर अपने खुलेआम किसी का कत्ल कर दिया जा रहा है, दोस्तों अगर सिद्धू मूसेवाले की वारदात सामने नहीं आती तो इन गैंगस्टर का पर्दा कभी भी फाश नहीं हो पाता। तो दोस्तों जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले के खुलेआम कत्ल कर दिया गया, दोस्तों अगर इस तरह की घटना ना होती तो कभी इन आतंकवादियों का नाम आ ही नहीं पाता। दोस्तों जिन आतंकवादियों का नाम निकल के आ रहा है दोस्तों उसका खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एंड तक बने रहें। तो बताया यह भी जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाले के पास इन गैंगस्टर की ऐसी रहस्यमय जानकारी थी, अगर सिद्धू मूसेवाला जिंदा रह के अपने मुंह खोलते तो करोड़ों क्रिमिनल्स खत्म हो जाते। दोस्तों दरअसल सिद्धू मूसेवाले को उड़ाने के पीछे इन गैंगस्टरों का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले इन गैंगस्टरों का सबसे बड़ा राज जान चुके। दोस्तों उस समय भी एक जमाना था जब मुंबई के ऐतिहासिक धरोहर पे अंडरवर्ल्ड माफिया का डान हुआ करता था। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में उस समय AK-47 के राइफल इस्तेमाल किए जाते थे। दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाता था, लेकिन आज जो हाल हुआ है साल 2022 के केसेस में दोस्तों सिद्धू मूसेवाले को खुलेआम कत्ल कर दिया गया। बता दें कि मुंबई की अंडरवर्ल्ड गैंग AK-47 का इस्तेमाल करती है। ऐसा बताया जाता है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग के पास AK-47 की कम से कम 2000 राइफल्स बरामद किए गए। दोस्तों आपको बता दें कि ये गैंग इसी से किसी की सुपारी लेती थी, लेकिन आपको बता दें कि लॉरेन बिश्नोई की गैंग जिनके 5 से 6000 तक के सीमित में राइफल्स हैं दोस्तों, ऐसे अमिटमेंट राइफल्स हैं जिनकी वजह से बिश्नोई गैंग के आज तक किसी का पता नहीं चल पाया। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पे लॉरेन बिश्नोई की गैंग सबसे खतरनाक गैंग मानी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि अन्य सभी गैंग AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं लॉरेन बिश्नोई की गैंग 90-47 रिवॉल्वर और रशियन राइफल्स के नीचे बात ही नहीं करते। दोस्तों आपको बता दें किसी की सुपारी लेनी हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर लेना हो, किसी को जान से मारना हो या किसी को कोई भी करना हो, तो दोस्तों लॉरेन बिश्नोई की जो गैंग होती है दोस्तों वन ऑफ द सबसे खतरनाक गैंग मानी जाती है। तो दोस्तों पंजाब में जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले की घटना को अंजाम दिया गया है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किस गैंग का हाथ हुआ है? दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में ऑलरेडी इससे पहले भी 2 सरकारें बन चुकी है। दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले पंजाब में किसकी सरकार थी, लेकिन दोस्तों इस बार जो पंजाब में जो सरकार बनी है, मतलब जिस लिटरेसी पे बनी है, जिस बेस्ड पे बनी है, वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। पंजाब में जिस प्रकार से सरकार पहले बनी थी, लेकिन इस बार जो सरकार बनी है वो केवल और केवल लिटरेसी पे, ईमानदारी पे, सच्चाई पे और इस बेस पे सरकार बनी है। तो दोस्तों हमारे सिस्टम में किस जगह कमी हो गई कि सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतार दिया गया? हमारे सिस्टम में कमी थी या किस जगह पर कमी थी? सरकार की लिटरेसी में कमी थी या किस जगह पर कमी थी जो सिद्धू मूसेवाली घटना को अंजाम दिया गया? तो दोस्तों जो पंजाब में जो सरकार है, जो लिटरेसी
यह जो ईमानदारी की सरकार है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाले के कांड के आरोपियों को पकड़ने में सक्षम हो पाएगी? दोस्तों अगर इसी तरह चलता रहा, जब हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो दोस्तों हम और से क्या करें? दोस्तों जब हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा तो देश का हर एक नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा? दोस्तों अब देखना यह है, क्या पंजाब पुलिस सुरक्षित कर पाती है? सिद्धू मूसेवाले के आरोपियों का पर्दाफाश कर पाती है? क्या पकड़ पाएगी जल्दी पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाले के आरोपियों को? तो आज के तारीख में खबर छुप नहीं पाई दोस्तों, कहां है जो दो वांटेड मोस्ट जो क्रिमिनल है वो कहां? दोस्तों आपको बता दें कि गोल्डी ब्रा जो वांटेड क्रिमिनल गोल्डी ब्रा है वो कनाडा की एक जेल में शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि वॉरेन बिश्नोई एक तिहाड़ जेल में बंद है। दोस्तों ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है दोस्तों, ये बात किसी से छुप नहीं पा। दोस्तों आपको बता दें कि आज के तारीख में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर हैंडल पे खबर लगातार उड़ रही है। गोल्डी ब्रा ने कह रहा है कि वॉरेन मूसी को दोस्तों सिद्धू मूसेवाले को मैंने मारा। वहीं तो आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से वहीं लॉरेन बिश्नोई ने ट्वीट कर बताया कि सिद्धू मूसेवाले को मैंने अपने 50 कमिटमेंट राइफल्स के साथ अपने बेस्ट सीटर को हायर किया था। दोस्तों ये लगातार सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है, लेकिन दोस्तों क्या हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा फॉल्ट हो चुका है कि पंजाब सरकार इस बात का फैसला नहीं कर पा रही है? आखिर क्या हो रहा है ये पूरे घटना के पीछे? क्या पंजाब सरकार इन आरोपियों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही? क्यों है वो आरोपियों लगातार सिस्टम में इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मेल भेज रहे हैं? को बता दें कि आज के भारत देश में जिस तरह से क्राइम रेट तेजी से इंडिया में बढ़ा, दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश में एक क्राइम रेट का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन जैसे फिरौती के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि फलाने जाने फलाने को 50 लाख रुपया 50 करोड़ रुपया दे दो वरना रात में आपको शूट कर दिया जाए। दोस्तों इस तरह की घटना काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि फलाने जगह पर आपको शूट कर दिया जाएगा, फलाने को इतना पैसा दे दो वरना। तो इस तरह के धमकी भरे कॉल्स इंडिया में काफी तेजी से हो रहे हैं कि फलाने को फलाने दिन निपटा देना वरना ये फलाने आज पैसा नहीं देंगे तो फलाने को फलाने दिन निपटा देना। दोस्तों इस तरह के फिरौती भरे कॉल्स इंडिया में काफी तेजी से आ रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से सिद्धू मूसेवाले घटने को अंजाम दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने टेलीविजन न्यूज पे न्यूज सुनी होगी कि सलमान खान को भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। दोस्तों सलमान खान द सुपरस्टार ऑफ सलमान खान, उनको भी धमकी भरे फिरौती भरे कॉल्स आ रहे। दोस्तों क्या इंडिया का डिमांडिंग पैटर्न में क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ऊपर हो चुका है कि हमारे देश के सेलिब्रिटी को इस तरह दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है? दोस्तों जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले को दिन दहाड़े मार दिया गया, क्या हमारे देश में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है? कहां गया हमारे देश का प्रशासन? दोस्तों क्या इसी तरह हमारे देश में सेलिब्रिटी को मार दिया जाएगा और इसी तरह के फिरौती भरे कॉल्स आते रहेंगे? आपको बता दें क्या हमारे देश में पुलिस ने, क्या हमारे देश में प्रशासन ने, क्या हमारे देश में थाने नहीं है? दोस्तों आखिर सिस्टम में कहां से चूक हो रही है दोस्तों कि हमारे देश में इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? क्या हमारे देश के सिस्टम में किस जगह कमी है? दोस्तों क्या आपको लगता है कि पंजाब पुलिस इस सिस्टम को क्या इस पूरा इन्विटेशन है पूरा तहकीकात करने में? आपको बता दें कि जिस तरीके से कांड को अंजाम दिया गया दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन, इस पूरे मामले का तहकीकात, क्या पंजाब पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में सक्षम हो पाएगी? पूरे मामले की छानबीन क्या पंजाब पुलिस से हो पाएगी या इस पूरे इन्विटेशन को, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल को NIA को सौंप देनी चाहिए? दोस्तों क्या आपको बता दें कि NIA इस पूरे तहकीकात को हैंडल कर पाएगी? दोस्तों दुनिया के मशहूर क्राइम ब्रांच NIA को इस पूरे मामले को सौंप देना चाहिए ताकि पीछे जो भी आरोपी हो उनको जेल के सलाखों के पीछे लाके छोड़ दे। दोस्तों आपको बता दें कि इन हिंसक आरोपियों को पकड़वाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर मारना होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलता है फिर एक अति विचारोत्तेजक वीडियो के साथ आपको अगले अंतराल दोस्तों अगले ही घंटे में लेके आ रहे एक और अति जानकारी तथ्य वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सिद्धू मूसेवाले के आरोपियों का पर्दाफाश पता चल